आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर तो मेरी बहनों के पास बहुत से बेकार तकियों के कवर पड़े हुए हैं और आप सोच रही हैं कि इन्हें फेंक दें, तो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। आज कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी कि जिनको फॉलो करने के बाद आपकी बेकार तकियों के जो गुलाफ हैं वो भी इतने ज़बरदस्त आपके काम आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगी। आज हम शेयर करेंगे कि कैसे हम बेकार पड़े हुए तकियों को दोबारा से इस्तेमाल में लाएंगे और कैसा ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा। तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहुत ही ज़बरदस्त हैबिट आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अक्सर ऐसा होता है कि बेडशीटें ख़राब हो जाती हैं और तकियों के कवर जो हैं वो बिल्कुल नए पड़े होते हैं और फिर हम इनको कैसे इस्तेमाल में लाएं, कैसे हम इनका इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं। तो आज मैं टिप नंबर 1 आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैं लूँगी एक अदद तकिए का गुलाफ और इसको मैं इस तरीके से उल्टा कर लूँगी। तो आज हम इसका इस्तेमाल जो है, सबसे पहले इस टिप का इस्तेमाल किचन में करेंगे। किचन में किस चीज़ पे हम करने वाले हैं, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो अभी हम लेंगे एक अदर रबड़ बैंड या पोनी ले लें और उसको इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके तकरीबन 4 इंच के फासले के बाद आपने इस तरीके से इसको डाल लेना है। इस तरीके से आपने डालने के बाद इसको सीधा कर लेना है। तो बग़ैर सिलाई लगाए, बग़ैर कोई मेहनत किए ये इतना ज़बरदस्त हमारा कवर बनकर तैयार होगा कि आप भी कहेंगे कि क्या ज़बरदस्त ट्रिक है। तो इस तरीके से ये एक फूलनुमा हमारा कवर बनकर तैयार होगा। चुनटियाँ मैंने ऊपर से सीधी कर ली हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा गुलाफ तैयार है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे घर में अक्सर औक़ात जूसर मशीन हमारे किचन में पड़ी होती हैं और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किचन में चिकनाई वग़ैरह उड़ती रहती है और फिर इस तरह की जो हमारी मशीनें होती हैं वो ग्रीसी हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके इसको मट्टी, धूल और चिकनाई वग़ैरह से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर गुलाफ चढ़ाएँ और इसको अच्छे से महफूज़ रखें। बगैर सिलाई लगाए कैसे ज़बरदस्त सा ये हमारा गुलाफ बनकर तैयार है। सेकंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एक जैसे जो हैं गरम मेरे पास पिल्लो कवर पड़े हुए थे और इनकी बेडशीट जो थी वो रफ़ हो गई थी। तो ये बिल्कुल नए मेरे पास पड़े हुए थे। तो इसका इस्तेमाल चले आए मैं आपको बताती हूँ किधर हम करेंगे। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे डाइनिंग चेयर पर। अक्सर ऐसा होता है कि डाइनिंग पे हम बड़े बुज़ुर्ग नाश्ता वग़ैरह या खाना वग़ैरह खाते हैं, तो सर्दियों में ये होता है कि काफ़ी मतलब कि बैठे हुए सर्दी महसूस हो रही होती है। तो अगर इस तरह के विंटर सीज़न में आपके कवर जो रफ़ पड़े हुए हैं, बेडशीट ख़राब हो गई है, तो आप इस तरीके से उन्हें चेयर की बैक साइड पे चढ़ा दें। ये मेरे बिल्कुल इस पे बिल्कुल परफेक्ट फिट आए थे। ऐसे ही था जैसे कि इनका ही कवर था, इनके लिए ही सिलाई किए हुए थे। तो ये बहुत परफेक्ट तैयार हुए थे। इस तरीके से जब आप डाइनिंग पे इनको चढ़ा देंगे, या कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो नाश्ता वगैरह करते हैं, खाना खाते हैं, तो अक्सर बच्चों की आदत होती है कि उठते हैं हाथ धोने के लिए, या वैसे ही बाज़ दफ़ा बच्चों में ये भी होता है कि चेयर को आगे पीछे करते हैं, चेयर गंदी हो जाती हैं, आयली हो जाती हैं नाश्ते के टाइम पे, या बच्चे हाथ साफ़ नहीं करते, गंदे हाथ लगाते हैं। तो इससे ये है कि आपकी चेयर भी गंदी होने से बच जाएगी। और दूसरा ये है कि बड़े बुज़ुर्ग भी जब, या बच्चे भी जब नाश्ता वगैरह करेंगे या खाना वगैरह खाएंगे, तो वो उन्हें सर्दी भी फ़ील नहीं होगी बैक साइड से। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ओवन को लेकर है। अक्सर हम ओवन या तो किचन में रखते हैं या किचन एरिया के पास हम इसको रख रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है डस्ट या चिकनाई की वजह से जो इसका टॉप एरिया होता है वो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो किस तरीके से इसको कवर किया जाए और बार बार गंदा होने से बचाया जाए। तो एक मेरे पास इस तरह के पिलो कवर बच्चे पुराने पड़े हुए थे, तो इसका एक जो पिलो कवर है उसका मैं इस
पे डाल दूँगी और इसका इस तरीके से इस्तेमाल में लाऊँगी। इससे ये होगा कि एक तो ये गंदा होने से बच जाएगा, दूसरा ये है कि इसमें चिकनाई और मट्टी वगैरह जो है उससे भी ये बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल ला सकते हैं और इसे चिकनाई और मट्टी से भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक इस तरीके के मेरे पास पड़े हुए थे पिल्लो कवर। तो इनको इसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको हम सेंटर इसका बनाकर इसको कट लगा लेंगे। इसका हम इस्तेमाल करेंगे लॉन्ड्री बैग में। एक वीडियो में पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से हम घर में लॉन्ड्री बैग बना सकते हैं और अपने ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम काफ़ी पैसे खर्च करके लॉन्ड्री बैग खरीदते हैं और फिर उसको इस्तेमाल में लाते हैं। आज बग़ैर पैसे खर्च किए, बग़ैर सिलाई लगाए, बग़ैर इसको बनाए होममेड हम ऐसा जो है लॉन्ड्री बैग बनाएंगे। आप इसमें ढेर सारे एक वीक के भी कपड़े डालेंगे तो आपको बच्चों, ख़ास तौर पे बच्चों वाले घरों में जहाँ हमारे बच्चों के जब कपड़े धोने लगते हैं तो फिर क्या होता है, कभी निकर नहीं मिल रही होती तो कभी सॉक्स वगैरह नहीं मिल रही होती। तो इस तरीके से जब आप उनके कपड़े चेंज करें तो आप इस तरीके से लॉन्ड्री बैग का इस्तेमाल करें। आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, बाथरूम में हैंग कर सकते हैं या डोर के पीछे हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें ढेर सारे कपड़े डाल सकते हैं और जब आपको ने धोने होंगे तो आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक ही जगह से आपको ढेर सारे कपड़े मिल जाएंगे। सेकंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कैबिन को लेकर है। अक्सर हमारी अलमारियों में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने शीट वगैरह तो बिछाई होती है और फिर भी शीट बिछाने के बाद भी जो है बाज़ दफ़ा हमारे वाइट कपड़े या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन पर हल्के से दाग लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो इस तरह के कवर वगैरह होते हैं आप उसको इस तरीके से जो अलमारी की कैबिन्स होती हैं उनमें डाल लें। तो उससे ये होगा कि आपके जो कपड़े हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे, गंदे नहीं होंगे। तो एक तो ये है कि बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएंगे और देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरीके से आप अपने बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे से सेट करके रख सकते हैं बगैर किसी मुश्किल के। तो इस आई होप कि आपको इस तरह के मेरे छोटे-छोटे आइडिये जो हैं पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरीके के बच्चों के जो कपड़े होते हैं जैसे 3 पीस कोट वगैरह होते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिस पैकिंग में ये आते हैं बाज़ दफ़ा उसकी ज़िप ख़राब हो जाती है या फट जाते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो इस तरीके के जो बच्चों के 3 पीस होते हैं किस तरीके से हम उन्हें गंदा होने से बचा सकते हैं और कैबिन में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी। ये जो एक का तो हमने लॉन्ड्री बैग बना लिया था और जो ये सेकंड वाला था इसको हम इसमें इसका ऑर्गेनाइज़र बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ इसके सेंटर से हम कट लगा लेंगे जिसमें हम बआसानी जो हैंगर है इसको डाल सकें। तो जैसे ही आपने इसमें कट लगाना है और कट लगाने के बाद इस तरीके से आपने इसका सेंटर पकड़ कर यहाँ आपने कैंची की मदद से कट लगा लेना है। उससे ये होगा कि हैंगर जो है वो आसानी से इसमें होल्ड हो जाएगा। दूसरा ये कि जब आप इस तरीके से इसमें बच्चों के जो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वेलवेट वगैरह की शर्ट्स वगैरह भी होती हैं जो अक्सर हम शादी या के मेहंदी के फंक्शन में बच्चों के लेते हैं। तो जो अच्छे और फैंसी ड्रेस होते हैं बच्चों के बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब पैकिंग वगैरह ख़राब हो जाती है या फट जाती है तो फिर हम ऐसे ही अलमारी में हैंग कर देते हैं जिससे बाज़ दफ़ा गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसके अंदर इनको हैंग करेंगे तो इस गुलाफ की वजह से ये बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और जब आपको किसी फंक्शन वगैरह पे पहनने होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे कि जैसे अभी आपने मार्केट से लाया है, मट्टी वगैरह से बच जाएंगे। बाज़ दफ़ा अलमारियों में भी पड़े हुए कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल वही काम करेगा जो कि बाहर की जैसे हम नया लाते हैं तो पैकिंग में होता है। तो इस तरीके से आप इसको पैक करके बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एक गुलाफ के अंदर कम से कम बच्चों के 3 से 4 जो हैं इस तरह के 3 पीस इजीली डल जाते हैं और आप इस तरीके से डाल कर इनको अलमारी में हैंग कर दें तो ये बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अक्सर ऐसा होता है जब बेडशीट वगैरह हमने धोकर रखी होती है
बस दफ़ा हमें पिलो कवर नहीं मिल रहे होते और हम इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं और इधर उधर ढूंढने से हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम भी वेस्ट होता है और फिर परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, आपने एक कवर को तय लगा के बेडशीट के अंदर रख लेनी है और दूसरे कवर के अंदर आपने इसको डाल के रख लेना है। उससे ये होगा कि उससे आपकी एक तो बेडशीट गंदी होने से बच जाएगी, दूसरा ये होगा कि जहाँ भी आप इसको रखेंगे तो आपको एक टाइम में जब भी आपको ज़रूरत होगी तो बआसानी दोनों पिलो कवर और बेडशीट आपको मिल जाएगी, बग़ैर ढूंढे हुए, बग़ैर परेशानी के आपको जिस जगह पे आप रखेंगे आसानी से आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आप अपने पूरे घर की जो बेडशीट्स वगैरह हैं उनको पिलो कवर के अंदर रखें और इस तरीके से रख के आप उनको महफूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह के याइन मास्क को लेकर है। अक्सर हमारे घर में ऐसा होता है, एक ही 2 या 3 याइन मास्क ऐसे होते हैं कि जो हमने नमाज़ पढ़ने के लिए लगाए होते हैं और 2-3 याइन मास्क ऐसे होते हैं कि जिनको अनटच होते हैं, जो हमने रखे होते हैं कि बाय चांस अगर कोई गेस्ट गैदरिंग ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कैसे आप इनको एक ही जगह पे महफूज कर सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आपको बग़ैर ढूंढे, बग़ैर इधर उधर देखे आपको बआसानी एक ही जगह से मिल जाए। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है एक अदद पिलो कवर, जो भी आपके पास पुराना है। ये मैं अब एक पिलो कवर लूँगी और इसके अंदर मैं इसको डाल के रख दूँगी। इससे ये होगा कि जब भी हमें ज़रूरत होगी या हमारे घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, बाय चांस ज़्यादा गेस्ट होते हैं तो फिर हम इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पड़े हैं, तो एक ही जगह में हमें फ़ौरन से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी चीज़ों को महफूज करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। बग़ैर किसी मुश्किल और परेशानी के आप एक ही जगह से जो है बआसानी इनको ले सकते हैं और फिर इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से आप इसमें रखें और महफूज कर दें। इससे एक तो आपके याइन मास्क गंदा नहीं होंगे और दूसरा ये है कि आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे। लास्ट टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि आपने इस तरीके से इसको पिलो कवर को फ़ोल्ड करना है और इसके सेंटर में आपने एक लाइन ड्रा करनी है और साइडों पर भी आपने मशीन की मदद से ड्रा कर लेनी है। उससे क्या होगा कि जब आप इस तरीके से निशान लगा के मशीन की मदद से इनको जो है सिलाइयाँ लगा लेंगे तो उससे ये आपकी बहुत अच्छी सी पॉकेटें बनकर तैयार हो जाएंगी। इन पॉकेटों का कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, चलें आए मेरे साथ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मदर्स या नानू वगैरह जब भी कोई स्टडी वगैरह करनी होती है या बेड के पास वो बुज़ुर्ग हज़रात लेटे होते हैं, तो जिन घरों में बच्चे होते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे जो होते हैं ना कोई उनकी चीज़ उठा कर आगे पीछे रख देते हैं। फिर वो उनकी चीज़ जब मिलती नहीं तो पूरे घर में जो है वो एक शोर होता है और फिर हम इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ गए हम उनकी चीज़ें, जैसे ग्लासेस होती हैं, मेडिसिन होती हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने मैट्रेस के अंदर इसको इस तरीके से घुसार लेना है और फिर उनका जो चश्मा है, उनकी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेंसिल वगैरह भी होती हैं, पेंसिल और बाज़ दफ़ा कोई डायरी वगैरह भी होती है। अगर बुज़ुर्ग हज़रात नहीं तो हम मतलब कि लेडीज़ भी अपने पास इस तरीके से रख सकती हैं। तो इस तरीके से ये आप पॉकेट बनाकर इसमें आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं, मेडिसिन भी रख सकते हैं। काफ़ी मतलब जो आपको उठ के इधर उधर जाना भी ना पड़े और आपकी चीज़ें भी महफूज रहें और बच्चों से भी इस फार्मूले के साथ बच्चों से भी ये चीज़ें महफूज रहेंगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरीके की, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो कवर हमने पिलो पे चढ़ाया होता है वो फट जाता है और उसमें से रुई जो है वो निकल रही होती है। तो किस तरीके से हम उसको महफूज कर सकते हैं, आपने इस तरीके का पुराना कवर ले लेना है और उसको इसके ऊपर चढ़ा लेना है। उससे ये होगा कि आप एक इधर जो रफ़ वाला है वो ऊपर चढ़ा लें और उसको आगे से आप जो है सिलाई कर लें। तो उससे ये होगा कि एक तो आपकी रुई जो है वो नहीं गिरेगी, दूसरा ये बहुत अच्छे से महफूज होएगा। आगे से आप इससे सिलाई करें और इसके ऊपर जो बेडशीट वगैरह है उसका कवर चढ़ा दें, तो इससे ये आपके इस्तेमाल में आ सकता है।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।